आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपकी इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। हम्बनटोटा पोर्ट स्थित है। तो हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा पोर्ट। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है अंतिम ऋणदाता के रूप में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बैंक। प्रश्न संख्या 3। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 111 किमी। प्रश्न संख्या 4। गरीबी और अकाल, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन की पुस्तक है गरीबी और अकाल। प्रश्न संख्या 5। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुषों को पूर्ण समानता प्राप्त है? तो भारत के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुषों को पूर्ण समानता प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 और 15 में। प्रश्न संख्या 7। पंचायत की प्रावधान या अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1996 में लागू हुआ था पंचायतों की प्रावधान। प्रश्न संख्या 8। धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी में। प्रश्न संख्या 9। उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। उपग्रह मौसम निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 10। अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। प्रश्न संख्या 11। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 12। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाना। प्रश्न संख्या 13। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइलें। प्रश्न संख्या 8। एक बाइट बनता है। तो एक बाइट बनता है 8 बिट से। प्रश्न संख्या 15। जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया? तो किस खेल में किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी में। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से वह जेल कहाँ है जहाँ कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? तो कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कानपुर। निम्नलिखित में से वह जेल कहाँ है जहाँ कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? तो रेडियो स्टेशन कानपुर के जेल में लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी? तो किस राज्य ने दी थी शक्ति स्कूटर योजना के लिए मंजूरी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य ने। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ
थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य ने किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 19, कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। प्रश्न संख्या 20, 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह ने की थी। नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 21, केदारनाथ के रावल या मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो कहाँ से संबंधित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर की जांगम संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 22, अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो किसे दी थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को। प्रश्न संख्या 23, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो कब से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 में। प्रश्न संख्या 24, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है? ना वकील, ना अपील, ना दलील। तो किसके लिए कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। प्रश्न संख्या 25, बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो किस हिंदी माह में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैसाख माह में। प्रश्न संख्या 26, उद्दत का विलोम शब्द क्या है? तो उद्दत का विलोम शब्द है, तो क्या होगा उद्दत का विलोम शब्द? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सौम्य। उद्दत का विलोम शब्द है सौम्य। प्रश्न संख्या 27, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं, तो क्या होते हैं अर्थ के आधार पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक वाक्य। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैंची। प्रश्न संख्या 29, कृषक संस्कृति का महाकाव्य, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदान को। प्रश्न संख्या 30, दही बड़ा शब्द में समास है। तो दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, आपको इसमें से इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।